एक हसीन परीलोक में ईरा नाम की एक हुनरमंद लड़की रहती थी। उसे नृत्य से बेहद मोहब्बत थी। जब भी संगीत बजता, उसके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते। ईरा का सपना था कि एक दिन उसका कला पूरी दुनिया देखे। ईरा एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर में रहती थी। वो सुबह से शाम तक अपने डांस की प्रैक्टिस करती। उसके नृत्य में एक अलग ही जादू था। जब वो घूमती तो ऐसा लगता जैसे हवा में चमकती फूल बिखर गए हों। उसके हाथों की हर हरकत इतनी नाजुक होती कि देखने वाले कुछ पल के लिए खो जाते। लेकिन हर कोई उसके हुनर की कद्र नहीं करता था। गांव की कुछ परियां उसका मजाक उड़ाती। ईरा, तुम अपना समय बेकार कर रही हो, एक परी हंसते हुए कहती। इस नाच से किसी का क्या भला होगा, दूसरी ताना मारती। ईरा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, सपनों की कीमत वही समझता है जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता हो। उन बातों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगती। दिन में अलग अलग धुनों पर अभ्यास करती और शाम को गांव की छोटी महफिलों में अपना नृत्य पेश करती। हर दिन उसके हुनर में और निखार आता जा रहा था। जब ईरा मंच पर आती तो माहौल बदल जाता। उसके कदमों के साथ रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिलाने लगती। ऐसा महसूस होता जैसे पूरा आसमान उसके इशारों पर झूम रहा हो। लोग उसकी कला देखकर हैरान रह जाते, मगर कुछ लोगों के दिल में जलन भी पैदा होने लगी थी। एक दिन पूरे परीलोक में खबर फैली कि पास की मशहूर सल्तनत में शाही शादी होने वाली है। ये शादी राज्य के बड़ी राजकुमार फरवा के परिवार में आयोजित की जा रही थी। महल को सजाने और जश्न की तैयारियां जोरों पर थीं। दूर दूर से कलाकारों को बुलाया जा रहा था। उसी दौरान ईरा के पास भी महल से निमंत्रण पहुंचा। उसे शाही समारोह में अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। ये खबर सुनते ही ईरा की आंखों में खुशी चमक उठी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। पहली बार उसे इतने बड़े महल में अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलने वाला था। अगली सुबह वो अपने छोटे से घर से रवाना हुई। रास्ते भर उसके दिल में उत्साह और हल्की घबराहट थी। जैसे ही वो महल पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। चारों तरफ जगमगाते झूमर, ऊंचे संगमरमर के खंभे और सुनहरी रोशनियों से सजा विशाल दरबार किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन ईरा डरने वालों में से नहीं थी। उसने महल की चमक दमक में खोने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। हर सुबह वो बड़े हॉल में पहुंचती, अपने घुंघरू बांधती और पूरी लगन से अभ्यास शुरू कर देती। मधुर संगीत गूंजता और ईरा का नृत्य पूरे महल को मानो जादू से भर देता। महल के विशाल हॉल में गहरी खामोशी छाई रहती और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ ईरा के पायल की मधुर आवाज गूंजती। उसके कदमों की ताल पूरे माहौल को किसी जादुई एहसास से भर देती। एक शाम वो हमेशा की तरह अकेले अभ्यास कर रही थी। संगीत की धुन पर वो पूरे मन से नृत्य में खोई हुई थी कि तभी हॉल के बड़े दरवाजे पर किसी के रुकने की आहट हुई। वो सल्तनत का युवा राजकुमार फरवा था। फरवा असल में शादी की तैयारियों का जायजा लेने आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईरा पर पड़ी, उसके कदम थम गए। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने पहली बार किसी को दिल से महसूस किया हो। ईरा अपने नृत्य में इतनी मग्न थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल फरवा ने खुद को संभाल लिया। उसे याद था कि राजघराने ने उसकी शादी पहले ही तय कर दी थी। वो बिना कुछ कहे धीरे से वहां से चला गया, मगर ईरा की छवि उसके दिल में बस चुकी थी। अगली सुबह महल में एक अलग ही चहल पहल थी। आज पड़ोसी राज्य की शहजादी सानिया महल आने वाली थी, जिससे राजकुमार फरवा का विवाह तय हुआ था। महल के मुख्य द्वार को रंग बिरंगी फूलों और रेशमी पर्दों से सजाया गया। लाल कालीन बिछाया गया और सैनिक कतार में खड़े हो गए। कुछ देर बाद सुनहरी रथ की पहिए महल के सामने रुके। रथ का दरवाजा खुला और शहजादी सानिया बाहर उतरी। वो बेहद शाही अंदाज वाली लड़की थी। उसके कपड़ों और गहनों से उसकी अमीरी साफ झलक रही थी। महल में कदम रखते ही उसने शादी की तैयारियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वो अपनी खास लिबास चुनती, कीमती गहनों को देखती और समारोह की आखिरी तैयारियों पर नजर रखती। पूरे महल में रौनक बढ़ चुकी थी। कहीं स्वादिष्ट पकवान तैयार हो रही थी, कहीं संगीतकार नई धुनों का अभ्यास कर रही थी और हर कोना चमकती सजावट से जगमगा रहा था। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक अजीब परेशानी भी शुरू हो गई। एक सुबह महल के रसोइये घबराए हुए राजकुमार फरवा के पास पहुंचे। उनके हाथों में खाली दूध के बड़े बर्तन थे। हुजूर, एक बुजुर्ग रसोइये ने कहा,
3 रातों से महल का सारा दूध गायब हो रहा है। हमने बर्तनों की जगह बदली, ताले लगाए, पहरा भी बढ़ाया, मगर हर सुबह सब खाली मिलते हैं। फरवा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सैनिक ईरा को दरबार में लेकर आए। वो घबराई जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। एक सैनिक बोला, हुजूर, ये नई आई है, शक इसी पर जाता है। ईरा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। फरवा ने कुछ पल तक उसकी तरफ गौर से देखा। वही मासूम चेहरा, वही आंखें जिन्हें वो पिछली रात भूल नहीं पाया था। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गलत है। ईरा को तुरंत जाने दिया जाए। दरबार में खामोशी छा गई। सैनिक पीछे हट गए। ईरा ने पहली बार महसूस किया कि राजकुमार सिर्फ शाही ताकत वाला इंसान नहीं, बल्कि न्यायप्रिय दिल भी रखता है। उसके मन में भी फरवा के लिए सम्मान और एक अनजाना लगाव पैदा होने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ पहुंचा जिसका पूरे महल को महीनों से इंतजार था। शहजादी सानिया अपने शाही कक्ष में शादी के लिए तैयार हो रही थीं। चमकदार गहने, कढ़ाईदार लिबास और भारी घूंघट के बीच उसकी सहेलियां उसे सजा रही थीं, जबकि पूरे महल में जश्न का माहौल अपनी चरम पर था। शहजादी सानिया अपने शाही कक्ष में तैयार खड़ी थी। उसके सुनहरे लिबास और चमकते गहनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। दूसरी तरफ राजकुमार फरवा भी शादी की रस्मों के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कुछ सैनिक घबराए हुए अंदर आए। एक सैनिक ने जल्दी से कहा, हुजूर, महल के रसोई घर के पास किसी बड़े सांप की उतरी हुई कीचुई मिली है। लगता है कोई जहरीला जीव महल के आसपास घूम रहा है। फरवा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने हालात संभालते हुए कहा, अभी किसी को कुछ मत बताना। शादी के दौरान डर और अफरा तफरी नहीं फैलनी चाहिए। रात होते ही पूरा महल हजारों दीपों और रंगीन रोशनियों से जगमगा उठा। विशाल हॉल मेहमानों से भर चुका था। संगीतकार अपनी धुनें बजा रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। तभी हॉल के बीचों बीच रोशनी का घेरा बना और वहां ईरा आकर खड़ी हो गई। उसने हल्की चांद जैसे चमकते कपड़े पहने थे। पैरों में बंधे घुंघरुओं की मीठी आवाज पूरे माहौल को और खास बना रही थी। आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार नृत्य प्रस्तुत करना था। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, ईरा ने नृत्य आरंभ किया। उसका डांस सिर्फ कला नहीं था, बल्कि भावनाओं का जादू था। उसके हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे हवा में चमकती रोशनियां तैर रही हों। पूरा हॉल मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। किसी ने पहले कभी इतना खूबसूरत प्रदर्शन नहीं देखा था। कुछ ही देर में तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। राजकुमार फरवा की नजरें भी ईरा पर टिक गईं। उसे महसूस हुआ जैसे वो पल हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे अपनी होने वाली दुल्हन सानिया का इंतजार था। मगर समय बीतता गया और सानिया हॉल में नहीं पहुंची। तभी एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हुजूर, शहजादी अपने कमरे में नहीं है। लगता है किसी ने उनका अपहरण कर लिया है। ये सुनते ही पूरे माहौल की खुशी गायब हो गई। फरवा ने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर अंधेरी रात में निकल पड़ा। काफी देर तलाश करने के बाद उसे घने जंगल के बीच एक पुराना और सुनसान महल दिखाई दिया। अंदर से किसी लड़की के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। फरवा सावधानी से महल के अंदर दाखिल हुआ। सामने उसने सानिया को शादी के जोड़े में खड़े देखा। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक सानिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती गई और अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में फरवा के सामने एक विशाल जहरीला नाग खड़ा था। फरवा हैरान रह गया। नाग ने फुफकारती हुई कहा, राजकुमार, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तुम्हारी ताकत हासिल करके मैं हमेशा जवान रहूंगी। इतना कहकर वो तेजी से फरवा की तरफ झपटा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने पूरी ताकत के साथ एक छोटा खंजर उस नाग की तरफ फेंका। वो ईरा थी। खंजर लगते ही नाग दर्द से चीख उठा और जमीन पर तड़पने लगा। फरवा भी कुछ समझ ही रहा था कि घायल नाग ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की। उसने एक तेज धार वाला खंजर फरवा की तरफ फेंक दिया। खंजर सीधा फरवा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ईरा बिजली की तरह उसके सामने आ गई। उसने फरवा को धक्का देकर बचा लिया, मगर खंजर उसकी पीठ में लग गया। फरवा की आंखें भर आईं। ईरा की सांसें कमजोर पड़ने लगी, जबकि वो जहरीला नाग धीरे धीरे राख में बदलकर खत्म हो गया। ईरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर फरवा की जिंदगी बचा ली थी।